जाना तो तुम्हें है ही शामिर, शादी है तुम्हारी, और तुम कितनी देर यहाँ रह लोगे? रहने को तो मैं तुम्हारे से सारी जिंदगी रह सकता हूँ, लेकिन क्या? मैं अब यहाँ रहना नहीं चाहता। तुमने मुझे फिर से निकाल दिया तो? रूम से ही तो निकाला था, कौन सा दिल से निकाल दिया था, और शायद कभी दिल से निकाल भी नहीं पाऊंगा। उत्तर मैंने ना तेरे ब्याह में किसी चीज की कमी नहीं की। बेजी, पुत्र कैसी है तू? अच्छा लगा आप लोगों को देख के। शुक्र है पुत्र तुसी लोग आए, बड़ा मैं तुम लोगों को मिस कर रही थी। कैसा सदमा दिया तूने बेटा अपनी बेजी को, तुझे जरा ख्याल नहीं आया? तेरी हालत का सुन के मेरा क्या हाल होगा? बेजी आप ही की वजह से तो मैं ठीक हुई हूँ। आप अगर मुझे मोटिवेट ना करती तो आज शायद मैं यहाँ नजर भी ना आती आपको। शामिर की शादी सर पे होने के बावजूद भी आपने उसको मेरी तरफ भेजा। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छी हैं। पुत्र तू खुद बहुत अच्छी है, तुझे मैंने इस घर की बेटी माना है। अब इस घर की बेटी को मुश्किल वक्त में अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? वो पुत्र सारी बातें यही कर रही, आओ कमरे में चलते, चाय वाय भी पीते। आ जाओ, आज इसका सामान रख के आ रहा हूं। जल्दी से रख के आ। आज मैं तुम्हारी फेवरेट डिश बनाऊंगी। ये क्या कह रहे हैं चौधरी साहब? भला ये कैसे मुमकिन है? हम खानदान बिरादरी को क्या मुंह दिखाएंगे? आपको बेजी को उसी वक्त इनकार कर देना चाहिए था। कैसे इनकार कर देता निगत मैं बेजी को? वो हमारी बड़ी हैं, उन्होंने हमसे ज्यादा जमाना देखा है, और वो जो भी करती हैं वो अपने तजर्बे की बुनियाद पे करती हैं। वो तो ठीक है चौधरी साहब, लेकिन आप खुद सोचे ना, ब्याह में दिन ही कितने रह गए हैं। सारे खानदान में कार्ड बट चुके हैं, सबको पता है। और अब ओए निगत तू फिक्र ना कर, हम अपनी बेटी की शादी उसी तारीख को करेंगे जो बेजी ने रखी थी। तू बस हौसला रख। कैसे हौसला रखूं चौधरी साहब? सोचा क्या था हमने और क्या होने जा रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओ पलिए लोके, तुझे सब समझ आ जाएगी जब तू अपनी बेटी को आबाद और खुश देखेगी। तू खैर अभी सारी गल्ला छड़ और बारात के इस्तकबाल की तैयारियां कर। हाँ, वो तो करनी ही पड़ेगी। अब तो खैर से शामिर भी वापस आ गया है, और सबा बता रही थी आनिया भी उसके साथ आई है। उसे तो आनी था निगत, उसके बगैर शादी कहाँ हो सकती है? चले, अब बीजी को इस फैसले पे कोई इतराज नहीं है तो मैं कौन होती हूँ इतराज करने वाली? आखिरी फैसला तो फिर आप ही का होता है ना चौधरी साहब। ऐसे है फिर। अच्छा मुझे ये बता कि मुमताज वगैरह कब पहुंच रहे हैं लाहौर? हाँ, हुई थी बात उनसे, आ रहे हैं 1-2 दिन में वापस। अच्छा है, वक्त से पहले पहुंच जाएंगे तो यहाँ के बदलते हालात अपनी आंखों से देख लेंगे। अब चाय खत्म करें, फिर चौधरी हाउस भी जाना है, आनिया और शामिर को मिलना है। हाँ हाँ जाएंगे, जरूर जाएंगे। ये लो, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। अरे ये गिफ्ट्स लाने की क्या जरूरत थी? आप इतनी दूर से शादी पे आ गए, यही बहुत था। इट्स ओके। मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। सबा, तुम शामिर से शादी अपनी मर्जी से कर रही हो? क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो? मेरा कहने का ये मतलब था कि मोस्टली यहाँ लड़कियों की शादियां पेरेंट्स की मर्जी से होती हैं, तो मैं बस ये जानना चाह रही थी कि शादी में तुम्हारा कितना इंटरेस्ट है? हाँ, हमारे यहाँ वो भी खास तौर पे लड़कियाँ, उनकी शादी तो अपने अम्मी अब्बू की मर्जी से ही होती है ना।
और मेरी शादी भी अपनी अम्मी अबू की मर्जी से ही हो रही है। सच कहूं, पहले तो मेरा शामिर में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन एंगेजमेंट के बाद तो इंटरेस्ट पैदा हो ही जाता है ना। तो तुम्हें यकीनन मोहब्बत भी हो गई होगी उससे। वो तो शादी के बाद हो ही जाएगी। कभी कभी मोहब्बत को किसी रिश्ते का नाम देना जरूरी नहीं होता, वो तो कभी भी हो सकती है। जी नहीं, मैं तो वैसे ही कह रही थी। कैसे मैं कहूँ तू मेरी जिंदगी, कैसे मैं कहूँ तू मेरी आशिकी, क्यों है तू खफा इतना तो बता, क्यों है। चौधरी साहब, आपको मैं क्या बताऊं, जब से ना मैंने आनिया को अपने पाँव पे चलते देखा है ना, आई एम वेरी हैप्पी। तो फिर उन दोनों को भी खुश होने का मौका दे दे। अब तो सारी बात तेरे सामने क्लियर हो ही चुकी है, तो फिर अब किस बात का इंतजार है शनाज बेगम? तो साहब अभी नहीं, जब तक वो अपने मुंह से इकरार नहीं कर लेते ना तब तक नहीं। और ये क्या बात कर रही है तू शनाज बेगम? मुझे लगता है तेरी सुई फिर किसी जगह पे अड़ गई है। ओहो, अड़ी है। जब तक वो खुद बात नहीं करेंगे ना, इसी तरह अड़ी रहेगी। ना करया कर शनाज बेगम, अब तो बच्चों के साथ आडे लगाने छोड़ दे। ना चोई साहब, मैं ना मानू। ले फिर आ गया ही मेरा शेर, अब इससे पूछ ले तू। मैं क्यों पूछूं, ये खुद क्यों नहीं बताता? हाँ, ये आप किससे बातें कर रही हैं? वो ना पुत्र, मैं ना तेरे दादा को ना तेरी शिकायतें कर रही थी। मेरी शिकायतें क्यों लगा रही हैं? मैंने क्या किया है? किसी बात का तो गुस्सा है कि तूने अब तक कुछ किया क्यों नहीं। और बच्चे को ना तंग कर शनाज, खुल के बात कर। क्यों हमें घुमन घेरियां छुपानी पईयां उन्होंने? वैसे आपको आवाज सुनाई देती है दादाजी की? तुझे सुनाई नहीं देगी क्योंकि तूने आज तक अपने दिल की बात नहीं सुनी। फिर तुझे किसी और की आवाज कैसे आएगी? ये क्या कह रही हैं आप? वही जो सच है, और मुझे सारी सच्चाई का पता चल चुका है। तुम्हें पता है? कैसी सच्चाई बेजी? थोड़ी रोशनी डालना पसंद करेंगी आप? सिर्फ रोशनी नहीं बेटा, पूरी ट्यूबलाइट जला दूंगी। पहले तू मुझसे वादा कर, जो मैं तुझसे पूछूंगी सच सच बताएगा। मैंने आपसे झूठ कब बोला है बीजी? हमेशा सच ही तो बोला है। और अगर फिर भी आपको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया तो मैं वादा करता हूँ मैं उसको ठीक कर दूंगा। ठीक तो करना पड़ेगा। ले आज तू सच सच बता दे कि खजाने की चाबी है कहाँ। बेजी, आप जैसा कह रही हैं वैसा हो तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी हुआ ये। सबा, तुम शामिर से शादी अपनी मर्जी से कर रही हो? क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो? मेरा कहने का ये मतलब था कि मोस्टली यहाँ लड़कियों की शादियाँ पेरेंट्स की मर्जी से होती हैं। तुम्हें तरस नहीं आता मुझ पे? मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ शामिर, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। गॉड सेक आनिया, ये बेस्ट फ्रेंड का अलाप तुम बहुत ओवरडू कर चुकी हो। तुम्हारी दोस्ती की जो नए रंग आ रहे हैं ना मेरे सामने, मुझे तो लगता है मैं तुम्हें शायद जानता भी नहीं हूँ। शामिर, मेरी बात मान लो, सबा बहुत अच्छी लड़की। मैं जानता हूँ उसे, मेरी कजन है वो।
अच्छी लड़की है, मैंने इनकार नहीं किया इस बात से। तो बस तुम उससे शादी कर लो, तुम सेटल डाउन हो जाओ। आर यू आउट ऑफ योर माइंड आनिया? ये मेरी जिंदगी है, मैं उसको आबाद करूं या बर्बाद करूं, और तुम मुझे क्यों से शादी करने के मशवरे दे रही हो, जबकि तुम सब कुछ जानती हो। शामिर, मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज कहना चाह रही हूँ, मैं अब रोहेल से शादी कर रही हूँ। कैसे मैं कहूँ तू मेरी जिंदगी, कैसे मैं कहूँ। इसलिए अपने पेरेंट्स का दिल दुखाने से तो अच्छा है ना कि फिर मैं उनको खुश कर दूं और उनकी मर्जी से शादी कर लूं। चाहे तुम सारी जिंदगी खुश रहो ही ना। अरे आनिया, ये सारी बातें ना शादी से पहले की होती हैं। शादी के बाद ना बंदा ऐसा शोहर और बच्चों में पड़ता है ना, उनके काम ही इतने होते हैं, ये कोई मोहब्बतें चाहते बंदे को याद नहीं रहती, सब भूल भाल जाता है। क्या ऐसा भी होता है क्या? हाँ, पाकिस्तान में ना तकरीबन ऐसा ही होता है। तुम्हें मजे की बात बताऊं, जब एंगेजमेंट की रस्म होती है ना, तो लड़की को लड़के की मांग अंगूठी पहनाती है और इसी तरह लड़के को लड़की की मांग अंगूठी पहनाती है, और शादी में भी तकरीबन इस तरह ही होता है। तुम किस किस बात पे हैरान होगी? एहसास तेरा जाना मुझे नींद ना आने दे, आ चैन चुरा ले तू ना होश में आने दे। टीपू, दादी, मेरा बच्चा, इधर आ, बैठ मेरे पास, मेरी जान। बेटा, तुझे पता है ना, तेरे माँ बाप के गुजरने के बाद मैंने तुझे और तेरी बहन को कितनी मुश्किलों से पाला है। एक एक लम्हा इन आंखों ने गिन गिन कर काटा है। सिर्फ इस वक्त का इंतजार करने कि कब ये खुशी का वक्त आए और मैं कब तुम लोगों के सरों पे सेहरा देखूं। हम पर आपकी मोहब्बतों का कर्ज है दादी। मैं और आप ही आपके एहसानों का बदला नहीं दे सकते। बस आप हमसे नाराज मत हो जाना। अगर आप भी हमसे रूठ गई ना, तो फिर हमारी दुआओं का हर दर बंद हो जाएगा। बेटा, मैं क्यों तुमसे नाराज होने लगी? तुम तो मेरे इतने फरमाबरदार बच्चे हो कि मेरी एक ख्वाहिश की खातिर तुम लोग अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर देते। मैं तुम लोगों से राजी हूं, अल्लाह भी तुमसे राजी रहेगा। दादी, आप बहुत अच्छी हैं दादी। दुनिया की सबसे अच्छी दादी हैं आप। अच्छा छोड़, ये बता कि वो सियालकोटी वालों के स्पेशल रसगुल्ले लाया कि नहीं? मेरी बहू को रसगुल्ले बड़े पसंद हैं। वाह दादी वाह, बड़ा पता है अपने बहू की पसंद का। तो क्यों ना पता हो, बचपन से मेरी गोदियों में खेली है, मुझे सब पता है उसे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। वाह, आपको अपनी बहू की पसंद और नापसंद का पता है, और उसे आपके मजाज का पता है। फिर तो हमारा घर दुनिया में ही जन्नत बनने वाला है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, इंशाल्लाह। और हाँ, तूने अगर इन रिश्तों में डंडी मारी ना, तो मैं और मेरी बहू मिलके तेरा वो हाल करेंगे तू सारी जिंदगी याद रखेगा। अल्लाह माफी, मेरी तो अभी से तौबा। आप जाने और आपकी बहू जाने, मैं तो बस बैंगन बन जाऊंगा, वो भी थाली का, कभी इधर और कभी इधर। अच्छा दादी, बात सुनो, आपके लिए ना मैं कसूर से दिलों वाले लड्डू लेकर आया हूँ। लेकर आऊं? अभी लेकर आया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरे मौला, घर में खुशियों की आमद हो रही है। शुक्र है तेरा अल्लाह। हाँ, हमारे यहाँ वो भी खास तौर पे लड़कियाँ, उनकी शादी तो अपने अम्मी अब्बू की मर्जी से ही होती है ना, और मेरी शादी भी अपनी अम्मी अब्बू की मर्जी से ही हो रही है। शामीर, कुछ बता क्यों नहीं रहे हो मुझे? तुम क्यों हो इतने परेशान? शामीर, बताओ मुझे क्या हुआ है? अब ना मेरा दिल घबराने लग गया है।
आनिया का टर्की में एक्सीडेंट हो गया। क्या? आनिया का एक्सीडेंट हो गया? कैसे? कब? और तुम्हें किसने बताया ये? एक तरफ हमारे बचपन की मोहब्बत और दूसरी तरफ मेरे माँ बाप की इज्जत। अब तुम खुद बताओ मैं किस तरफ जाऊं? अगर मोहब्बत की तरफ बढ़ता हूं तो कब्रों में सोए हुए माँ बाप को वादा खिलाफी के अजाब से गुजरना पड़ेगा, और अगर उनका वादा पूरा करता हूं तो जीते जी अपनी मोहब्बत को अपने दिल के कब्रिस्तान में दफनाना पड़ेगा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, किधर जाऊं? भाड़ में जाओ, मेरी तरफ से जहां मर्जी जाओ, लेकिन मुझे कॉल मत करो। तुम सारे मर्द ना बिल्कुल एक जैसे हो। पहले मोहब्बत के पहाड़ पे चढ़ के बड़े बड़े वादे करते हो, दावे करते हो, और फिर तुम लोग 1 मिनट में तमाम बातें भुला देते हो और अपने माँ बाप की इज्जत और बुजुर्गों के आंसुओं को बीच में घसीट कर ले आते हो। पता नहीं, हाँ ये बच्चे पता नहीं कहाँ रह गए। तो बिंदा भी पता नहीं केड़े कामों में लगी है, 2 कड़ी नहीं उसके पास होती कि वो मुझे भी दे दे। पता नहीं किधर फोन आ रहा है, बस जिधर भी आए खैर ही रहो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेजी। वालेकुम अस्सलाम पुत्र, तू अभी तक निकला नहीं, वहीं फंसा हुआ है? बस बेजी अभी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। अभी भी क्या निकलने की जरूरत थी, बच्चे तुर्की से पहुंच गए और तू मरी से नहीं आ रहा। ओ बेजी, वो बच्चों के लिए शॉपिंग करनी थी, और वैसे भी आपको शॉपिंग का क्या पता, पिछले 25 साल से एक ही सफेद जोड़ा पहना हुआ है आपने। हाँ ए तू बहुत चंगा किया है, बस अब तू जल्दी से आ जा, टाइम बहुत कम रह गया। ठीक है बेजी, हम अभी निकल रहे हैं थोड़ी देर में, फिक्र ही ना करें। चल फिर रब रखा, अल्लाह हाफिज, खैर ना लाओ। औलाद भी क्या चीज होती है, बात करके दिल में ठंड पै जाती है। शुक्र है रब्बा तेरा। मुमताज, वो बेजी से बात हुई है, वो कह रही जल्दी आओ। यार ये क्यों मेरा फोन नहीं उठा रही? क्या हुआ, किसे फोन कर रही हो? फारा, जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से पता नहीं कहाँ बिजी रहने लग गई है ये। अब वो जहां भी बिजी है उसको वहां बिजी रहने दो। अब तो तुम भी बिजी हो जाओ ना शादी की तैयारियों में। शादी की तैयारी मैं क्यों करूं? Why you acting so strange? जैसे मैं तुमसे तुम्हारी शादी की बात कर रहा हूँ। अरे मैं अपनी और सबा की शादी की बात कर रहा हूँ। You know what I mean? मैंने कब कहा कि मेरी शादी हो रही है शामिर, और वो भी तुमसे? Why not? हो भी सकती है। ये दुनिया बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। उफ शामिर, अब कोई और बात भी कर दिया करो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी इस बात में। ओके बाय। बाय द वे, मैं शॉपिंग करने के लिए जा रहा हूँ, सबा के लिए कुछ ड्रेसेस लेने हैं। तुम्हारे लिए कुछ ले आऊं? कुछ चाहिए? नो थैंक यू, सोहा ने मेरे लिए अरेंज कर ली है ड्रेसेस। As you wish. अब तुम भी चले जाओगे मुझे अकेला छोड़कर, और मैं इस मुल्क में अकेली रह जाऊंगी, कंप्लीटली अलोन। तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हें इतने बड़े मुल्क में अकेले छोड़ के जाऊंगा? तुम साथ चलोगी मेरे साथ पाकिस्तान? जाना तो तुम्हें है ही शामिर, शादी है तुम्हारी, और तुम कितनी देर यहाँ रह लोगे? रहने को तो मैं तुम्हारे साथ सारी जिंदगी रह सकता हूँ, लेकिन क्या? मैं अभी यहाँ रहना नहीं चाहता। तू इश्क मेरा माया है, तू ही जुनून जाना, तुझको है कसम यारा, ना छोड़ के तू जाना। तू इश्क मेरा माया है, तू ही जुनून जाना, तुझको है कसम यारा,
ना छोड़ के तू जाना, पहनाओ। तुझ पे फिदा हो जाऊं, तेरे साथ ये उम्र बिताऊं, तुझे देखूं तो देखता ही जाऊं। सच कहूं बेजी, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि आपने इन्हें मना कैसे लिया। निगत मेरा पुत्र बहुत सियाना है, शक्ल से तो शदाई लगता है मगर है नहीं, बड़ा ही समझदार है, कैसा मान गया। वैसे मुमताज की बारी ये समझदारी कहाँ चली गई थी? वो वेले वेले की बात होती है, वो वेला कुछ और था, ये वेला कुछ और है। लेकिन तुसी आप देखो कि मैं मुमताज की भलाई के लिए मान भी तो गया था ना, क्यों बेजी? हाँ पुत्र, ये बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है, इसीलिए मेरी बड़ी दुआएं तेरे साथ हैं। बस बेजी आपकी दुआएं ही चाहिए। जी पुत्र, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आनिया बाहर आ जाओ यार, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। क्या बात है शामिर, तब से क्यों मुझे बुला रहे हो? मेरे चेहरे को क्या हुआ है? इतना उतरा हुआ है, रो रही थी। मैं क्यों रोऊंगी? ओके, वो मैं एक्चुअली तुम्हारे लिए डिजाइनर कैसे ड्रेस लेकर आया था। सुहा के रूम में जाके चेक करो तुम्हारी फिटिंग सही है। शामिर, तुम मेरे लिए क्यों ड्रेस लाए हो? तुम्हारी सबा से शादी हो रही है, उसको दो जाके। अरे मेरी शादी है, मेरी शादी पे क्या पहनोगी? वही वाला आउटफिट है ना। और तुम मेरी दोस्त हो, अब मेरी दोस्त को मेरी शादी पे तो बहुत अच्छा दिखना चाहिए, है ना? सिर्फ जाके फिटिंग चेक कर लो, ज्यादा बातें मत बनाओ, जाओ। वैसे 1 मिनट, चलो। ये क्या है अब? फिर शादी का कार्ड। शामिर, मैं ऑलरेडी तुम्हारे घर पर हूँ, तुम मुझे क्यों इनवाइट कर रहे हो? इससे पहले जो तुम्हें इनविटेशन कार्ड भेजा था वो झूठा था। अब इस बार सब कुछ सच्चा हो रहा है और दिल से हो रहा है, तो सोचा ये सच्चा इनविटेशन कार्ड भी दे दो। ये जो मेरा नाम है ना शामिर, ये अक्सर लोग गलत लिख लेते हैं, चाहे दिल पर हो या चाहे कागज पर। बस एक नजर देखो सही लिखा हुआ है या नहीं। बल्कि मैं तो कहूंगा जरा ऊंचा ऊंचा मेरा शादी का कार्ड पढ़ दो, पता नहीं क्यों ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। प्लीज आनिया, मेरी शादी के दिन तो मेरी बात मान लो यार। और तुम तो कोई जहाज मांगो, सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मेरा शादी का कार्ड थोड़ा ऊंची आवाज में पढ़ दो। Mrs. Chaudhary, cordially invite your gracious presence at the wedding ceremony of their beloved son, Shamir and Ania. Ania? ये क्या मजाक है शामिर? तुम सबा से शादी कर रहे हो? मेरा नाम क्यों है इसमें? तुम्हें क्या लगता है तुम सारी जिंदगी मुझे बेवकूफ बनाती होगी, मैं बेवकूफ बनता रहूं? क्या वो, मैंने तुम्हें कब बेवकूफ बनाया शामिर? और रुहेली देखेगा तो क्या सोचेगा? कुछ नहीं सोचेगा, बल्कि रोहिल तो बड़ा खुश होगा कि 2 प्यार करने वाले मिल गए। वही तो जैसे मेरी आंखें खोली, मुझे सच्चाई बताई आपने। क्या? रुहेल ने क्या बताया तुम्हें? जब तुम टर्की में हॉस्पिटल में थी तो मैं उससे मिला था, तब उसने मुझे बताया था। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे हॉस्पिटल जाना है, आनिया को मेरी जरूरत है। एग्जैक्टली यही बात बताना चाह रहा था तुम्हें कि उसे मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी जरूरत है। और प्लीज कभी उसे अकेले मत छोड़ना।
आई नो तुम्हें ये सुनकर ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन यही सच है कि वो मुझसे नहीं बल्कि तुमसे मोहब्बत करती है। और ये बात मुझे बहुत अच्छी तरह रियलाइज हो चुकी है। अब तुम भी जितनी जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे, तुम दोनों के लिए उतना ही बेहतर है। मैंने कई बार आनिया से अपने दिल की बात करने की कोशिश की है, अपनी फीलिंग शेयर करने की कोशिश की, लेकिन वो समझती नहीं मेरी बात। बेसिकली वो एक मशहूर की लड़की है और अपने पेरेंट्स का लिया हुआ फैसला कभी भी डिसऑन नहीं करेगी, और इसीलिए उसने तुम्हारे बढ़ते हुए हाथ को हमेशा से नजरअंदाज किया। लेकिन इस दफा सिचुएशन कुछ और है। जब से वो पाकिस्तान से वापस आई है और स्पेशली तुम्हारी फैमिली से मिलके आई है, वापस आने के बाद उसकी हर बात में तुम्हारा या तुम्हारी फैमिली का जिक्र होता है। मैं ये बहुत पहले रियलाइज कर चुका था कि she loves you, और मेरी मोहब्बत से पहले वो मेरी दोस्त है। और ये कहाँ का इंसाफ है कि एक दोस्त को एक दोस्त की फीलिंग्स का पता ना हो। जब मैंने उसके अंदर झांक कर देखा तो मुझे मैं नहीं तुम मिले। बहुत सेंसिटिव है, प्लीज उसका बहुत ध्यान रखना, और प्लीज कभी अकेले मत छोड़ना उसको। कैसे मैं कहूँ तू मेरी जिंदगी, कैसे मैं कहूँ तू मेरी आशिकी, क्यों है तू खफा इतना तो बता, क्यों है तू। आज तक मैं खुद को तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड समझता, अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तो रोहिल निकला। सारे दिल की बात तो तुम मुझसे करती थी, लेकिन मोहब्बत तुम मुझसे करती नहीं। All these years you were in love with me, आनिया, लेकिन तुमने कभी अपने मुंह से एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? ये इस बात का इतराफ तुमने मुझसे क्यों नहीं किया कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? नहीं थी मेरे में हिम्मत। तो अब कह दो, अब तो तुम्हें हिम्मत आ जानी चाहिए। ठीक है, एक बात फिर मैं तुमसे कहूं, आई लव यू आनिया, आई वांट टू मैरी यू। जैसा मैं आपकी फरमाइश पूरी करके आ गई हूँ, आप कहाँ हैं? हम यहाँ है अनारकली। हाँ है चौधरी साहब, मुझे तो पता चला नहीं था, सच मुझे यकीन आ रहा कि आप आ गए। जैसा मैं आपको टच कर सकती ताकि मुझे यकीन आ जाए कि आप आ गए। अब मेरी ये सुनिए, ये ख्वाब नहीं हकीकत है। ये फूल तुम मेरे लिए लेकर आई है? जी। और जब इतनी तकलीफ की थी शनाज बेगम, तो कोई काम का फूल लाती, मेरा मतलब है गोभी का फूल लेके आ जाती। जो सब एक ही फूल ला सकती थी, गोभी का लाती ना तो मैं कैरी नहीं कर सकती थी। और गोभी का फूल लाती, उसमें पुठ का गोश्त डालते, दोवें जी आराम से लव स्पॉट पे बैठ के पराठों के साथ खाते। जान तो बाद में पुठे कम, ऐसा ना करो चौधरी साहब। अगर इजाजत हुए तो बाकी की बातें यहाँ बैठ के कर लें। मैं क्या, अगर ये फूल ले ही आई हो तो दे दो मुझे। जी आपके लिए लाई थी ये फूल, सूंघना नहीं, बेहोश हो जाएंगे आप। अच्छा ऐसी बात है? हाँ, जैसा मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। वो किस बात का यकीन नहीं आ रहा है शनाज बेगम?
मेरी मोहब्बत का कि अपनी वफा का? और चौधरी साहब आप तो अभी भी जवान और हैंडसम हैं। तेरे हुस्न में भी अभी तक कोई कमी नहीं आई। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की। कला लाने बाज नहीं आया जब तक। और तू अपने आप को कल्ला ना समझ, अब मैं हूं फिर तेरे साथ। जब जब तू आवाज देगी मैं ऊपर से तेरे पास आ जाया करूंगा। कैसा सच्ची मुच्ची चली ना हुए थे। बढ़िया पुठिया मारन दे, पक्की गल करो। आओ आ जरूर। सावा तू कोल होवे मैं मंगा दुआवा जे तू हो जावे अखियों तू ले नहीं आउंदिया ने कमलिया सावा में जो ये तेरा हाथ है तो रंगी है समा चांदनी रात। तेनू वेखा ते मिलदियां सावां तू कोल होवे मैं मंगा दुआवां जे तू हो जावे अखियां तू ओले नहीं आउंदियां ने कमलियां सावां आया पौड़ी ते चढ़ के तू आजा कुड़िए सज दज के कराना मिन्नतां ते तरले तू आजा पैजा डोली चे आया पौड़ी ते चढ़ के तू आजा कुड़िए सज दज के कराना मिन्नतां ते तरले तू
समझावा तेरे दिल तो मैं सदके जावा तेनू वेखा ते वेखदा ही जावा नहीं आउंदियां ने कमलियां सावा मैं आया कोड़ी ते चढ़के दुआदा कुड़िए सज दज के कराना मिन्नतां ते तरले दुआदा बैठा डोली चे मैं आया कोड़ी ते चढ़के दुआदा कुड़िए सज दज के कराना मिन्नतां ते तरले दुआदा बैठा डोली चे ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਵਾਂ ਤੂੰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਂ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਦੁਆਵਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਮਲੀਆਂ ਸਾਵਾਂ